हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारी रहने वाली है क्लास नंबर 11। ठीक है, संजीवनी हमारी सीरीज चल रही है। 10 क्लासेस एसएससी सीजीएल की हो चुकी हैं। आज 11वीं क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनियम्स बताना है। इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है। सिनोनियम्स बताना है गिवन अंडरलाइन वर्ड का। देखो पहला क्वेश्चन, ट्राई टू बी फ्रूगल विद इन योर हार्ड अर्न मनी। हार्ड अर्न मनी होता है आपने बहुत मुश्किल से, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, तो उस पैसे के लिए बी टू बी फ्रूगल। इसका मतलब ऐसे फ्रूगल का मतलब होता है, कुछ बच्चे इसका अंदाजा कंजूस से लगा लेते हैं। फ्रूगल होता है कम खर्च करने वाला, अपनी इकोनॉमी को पहचान करके चलने वाला। तो अपनी इकोनॉमी को पहचान करके चलने वाला मींस टू से क्या हो गया? फ्रूगल। क्या हो गया? फ्रूगल। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे ट्राई टू बी फ्रूगल विद योर हार्ड अर्न मनी मतलब ट्राई टू बी इकोनॉमिकल। क्या? इकोनॉमिकल इसका आंसर बनेगा। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है केयरलेस। क्या होता है? केयरलेस। और नेग्लिजेंट मतलब नेग्लिजेंट है ना, जिसे आप इग्नोर कर सको। ऑनेस्ट ईमानदार होता है। तो अभी के लिए आंसर बना इकोनॉमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। देखो जंबल्ड ऑर्डर में है और इन्हें अच्छे से अरेंज करना है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन है ए, ये हमारी सेकंड है बी, ये हमारी लाइन है सी, ये हमारी लाइन है डी। इनको अच्छे से अरेंज करना है। एवरी स्कूल इज स्पेशली ऑर्डर टू फॉलो देयर देयर प्रेड एंट्रीज। अच्छा, हर एक स्कूल को कहा गया है ऐसा करने के लिए। इट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट कार्निवल इवेंट। इट किसके लिए आया होगा देखना पड़ेगा। इट आया है बेटा, रियो कार्निवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिफोर लेंट। बी सबसे पहली लाइन है। ठीक है, बी सबसे पहली। और पहले अंदाजा लगा लो बी कितने ऑप्शंस के अंदर। इनमें बी बिल्कुल फर्स्ट में नहीं है, है ना, क्योंकि जो जिक्र चला है एवरी स्कूल या स्कूल्स की लाइनें तो लास्ट की लाइनों को शो करेगी, ये पहली लाइनों को शो नहीं कर सकती। तो लाइन बी से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी? बी से। ठीक है, रियो कार्निवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिफोर लेंट, है ना, इंट्रोडक्शन हो रहा है। फिर इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। अ टिपिकल रियो कार्निवल इज फिल्ड विद फ्लोट्स, रिवेल्टर्स, है ना, एडोरमेंट्स फ्रॉम, ठीक है, सांबा स्कूल्स इन रियो। ठीक है, तो सांबा स्कूल से कुछ पार्टिसिपेट करते हैं। फिर सांबा स्कूल्स के बारे में एक्स्ट्रा बात देखो, यहाँ पे सारे स्कूल्स का जिक्र हुआ, फिर कहा एवरी स्कूल, हर एक स्कूल को ये करना पड़ेगा। डी, बी, सी, डी और ए। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट। ठीक है, बी सी डी ए, है ना। तो सी लास्ट में इसलिए नहीं आया क्योंकि इस रियो कार्निवल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात बताई गई थी, वो लास्ट में नहीं आएगी। पहले कार्निवल का जिक्र होगा, फिर उसके बारे में एक्स्ट्रा बात होगी, तो बी ए आ गया। फिर स्कूलों का जिक्र होगा और फिर एवरी स्कूल का जिक्र होगा। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से बनाना है। तो बी ए। अच्छा, इसके बारे में सॉरी, पहले यहाँ पे इट है ना, इट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट कार्निवल इवेंट इन द वर्ल्ड। कौन? रियो। तो बी के बाद मैंने ए इसलिए सॉरी बी सी बना दिया। क्या? बी ए सी डी बनना था। रुको भाई, दोबारा बनाता हूँ। तो बी से इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, रियो कार्निवल का, और फिर इसके लिए आया इट, है ना। तो ये हर साल मनाया जाता है। फिर क्या आ जाता है? इट इज कंसिडर्ड बिगेस्ट कार्निवल इवेंट इन द वर्ल्ड। किसको? रियो। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बी ए। बी ए के बाद सी डी आना था। क्या आना था? सी डी। बी ए सी डी। तो यहां से जो मेरा आंसर निकलेगा वो निकलेगा थर्ड। कौन सा निकलेगा? थर्ड, है ना। तो बी में इंट्रोडक्शन, फिर इसके लिए आया इट, फिर स्कूलों का जिक्र और फिर एवरी स्कूल का जिक्र। बी ए सी डी। इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड बताना है। ठीक है, लेप्रोस्कोपी, ठीक है, जनरेट इंटरमिटेंट, ठीक है, और गाइस की स्पेलिंग सही है। ठीक है ना, तो लेप्रोस्कोपी का यहां पे मतलब गलत है। ठीक है ना। इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट, इसकी गलत स्पेलिंग बतानी थी ना। लेप्रोस्कोपी इसकी रॉन्ग है, बाकी सभी की स्पेलिंग क्या है? सही है। फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। क्या बताना है? ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, देख लो। अ बुक मार्केट वॉज बीन ऑपरेटेड बाय। अ बुक मार्केट वॉज बीन ऑपरेटेड, या तो आना था वॉज बीइंग ऑपरेटेड, ऑपरेट की जा रही थी। तो पैसिव वॉइस है, वॉज बीइंग तो लिख देता, सही था। ठीक है, आगे क्या लिखा? बाय सम रीडर्स, ठीक है, इन द स्ट्रीट व्हेन दे रीच देयर, जब वे वहां पहुंचे तो उस मार्केट को ऑपरेट किया जा रहा था। बीन नहीं आएगा, बीन नहीं आएगा, गलती सी में। ठीक है, तो तीसरे में आंसर आएगा वॉज ऑपरेटेड आएगा इसका, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव बनेगा सम लीडर्स ऑपरेटेड अ बुक मार्केट। पैसिव वॉइस अ बुक मार्केट वॉज ऑपरेटेड बाय सम रीडर्स। ठीक है। कोलोकेटिंग वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। कोलोकेटिंग है ना, कोलोकेशन बनानी है बेटा। चांसेस के लिए है ना हाई वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, द गर्ल हैज हाई चांसेस विनिंग द मैच। हैफ्टी का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे ताकतवर, मजबूत, प्रोडक्टिव। बंटीफुल का मतलब होता है अ लार्ज, ठीक है, क्वांटिटी को बताने का काम करता है ये। ठीक है, बंटीफुल किसके लिए आता है? अ लार्ज क्वांटिटी। तो चांसेस के लिए क्वांटिटी को शो करने वाला वर्ड आएगा नहीं, तो चांसेस का जिक्र है तो ये नहीं आया। लाइट चांसेस नहीं है। ठीक है,
और यहाँ पे हैफ्टी इसलिए स्ट्रॉन्ग की वजह से नहीं आया, तो हाई चांसेस होते हैं, ठीक है, आंसर आ गया हाई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स बताना है क्वेश्चन 6 का। कैलामिटी, बेटा कैलामिटी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही होती है, कैटास्ट्रोफी होती है। क्या होती है? कैटास्ट्रोफी, बर्बादी, तबाही, ठीक है। डैमेज तो नुकसान होता है, ये वर्ड्स नहीं आएंगे। वन वर्ड बताना है, क्या बताना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, जिसके ऊपर विश्वास करना बहुत ज्यादा, विश्वास जिसके ऊपर किया जाए, विश्वास करना ठीक हो, वो होता है क्रेडिबल, है ना, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हो। एक्सपीडियंट का मतलब होता है, ठीक है, ज्यादा, एक तरीके से एक्सपीडियंट को वैसे बेनिफिशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेनिफिशियल। एक्सपीडियंसी का मतलब मुनाफा या लाभ होता है, तो एक्सपीडियंट होगा बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल। इम्पेंडिंग का मतलब होता है अप्रोचिंग, पास आना। स्पूरियस का मतलब होता है नकली, है ना, स्पूरियस। बोगस होता है, जैसे बोगस वोटिंग, बोगस नोट, स्पूरियस गोल्ड, नकली सोना। तो अभी के लिए 7th का आंसर क्या बना मेरा? थर्ड। 8th क्वेश्चन क्या बताना है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है। somebody is following us, तो क्या बनेगा? वी आर बीइंग फॉलोड बाय somebody, वी आर बीइंग फॉलोड बाय somebody, वी हैव बीन फॉलोइंग, गलत, somebody is following us, ये तो सेम ही बन गया। somebody had been, नो। आंसर क्या आएगा? 4th आएगा। पैसिव वॉइस बनाना था। आउट ऑफ 4 ऑप्शंस गिवन सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस। एक पैराग्राफ से अच्छा ऑर्डर बनाना है। ओके, पी क्यू आर एस का क्वेश्चन आ गया। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, बना दो भाई। द सिस्टम, सिस्टम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द है। कौन सा सिस्टम? बात करनी पड़ेगी। कौन सा सिस्टम है? ये रहा। इससे पहले ए आर्टिकल है, तो पहले लाइन कौन सी आती है? ए और एन आर्टिकल के साथ जो नाउन आया वो वाली। दा वाली तो फिर क्या होगी? रिपीट होगी, डेफिनेट आर्टिकल हो गया। तो सिस्टम कौन सा? क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम। और फिर कहा गया दा सिस्टम, तो इससे पता चला आर के बाद क्या आएगा? एस आएगा। आर के बाद क्या आएगा? एस आएगा। ढूंढ लो इसमें आर के बाद एस कितनों में है। इसमें लास्ट में आर आ रहा है, गलत। इसमें लास्ट में आर आ रहा है, गलत। लास्ट में आर थोड़ी ना आएगा। आर के बाद जिस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं वही सिस्टम तो कौन सा है? दा सिस्टम है। तो आर के बाद पी, गलत। आर के बाद एस आना चाहिए, आर एस पी क्यू। क्या बनेगा? आर एस पी क्यू, ठीक है। आर एस फिर बनेगा पी, द डिवीजन वॉज। अब देख लो, मैंने आर एस को सही बनाया, बस आर एस एक में ही था, आंसर आ गया। तो टाइम ऐसे भी बचा सकते हो, पी क्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने तो पेयर ही आर एस का बनाया था ना, आर एस का पेयर सिर्फ एक में है, टाइम बच गया, आंसर आ गया आर एस पी क्यू। तो ये काम करना है आपको, टाइम सेविंग स्ट्रेटजी अपनानी है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, इडियम का मीनिंग बताना है। फेयर वेदर फ्रेंड्स, बेटा फेयर वेदर फ्रेंड्स होता है अच्छे, मतलब जब अच्छा वक्त रहे तभी आपका दोस्त बना रहे, है ना, बुरे वक्त में आपका साथ ना दे, उसे कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। मतलब अ पर्सन हु इज फ्रेंड्स विद योर ड्यूरिंग द नाइट। अच्छा, रात के दौरान आपका जो दोस्त होता है वो होता है एवरी डे, हर दिन जो आपका दोस्त होता है वो होता है अ पर्सन हुज फ्रेंडशिप कांट बी रियलाइड ऑन इन टाइम्स। हाँ, ये इसका ये मीनिंग होता है। फेयर वेदर फ्रेंड्स होता है कि वक्त पर जिस दोस्त की दोस्ती के ऊपर भरोसा ना किया जा सके, ठीक है ना। अ पर्सन हु इज फ्रेंड्स विद यू इन डिफिकल्ट टाइम्स, ना डिफिकल्ट टाइम्स में तो भाग जाता है ना, जब मार पड़ेगी, जब डंडे बरसेंगे तो दोस्त निकल लेगा, अगले दिन फोन करके पूछेगा भाई सब क्या हाल है, मैं तो निकल लिया था, ठीक है, मुझे लगा चलो अच्छी धुनाई हो रही, कोई बात नहीं, है ना, कई दिन हो गए थे आपको, तो मैं तो निकल लिया भाई, सब जरूरी काम था घर पे, ठीक है। मम्मी पापा का फोन आ गया था, तो मम्मी पापा ने कहा अपने दोस्त को छोड़ो, घर पे आ जाओ, ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया भाई, तेरी पिटाई होगी। तो फेयर वेदर फ्रेंड था, है ना, इसका मतलब वो मुश्किल आपके जो टाइम्स होते हैं तो उसको वक्त के ऊपर उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसे कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। तीसरा आंसर बनेगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखो पैसिव वॉइस बनाना है। द चाइल्ड ब्रोक मैनी टॉयज इन द शॉप। अच्छा, कुछ खिलौने बच्चे ने शॉप के अंदर तोड़ दिए थे। पैसिव वॉइस क्या बनेगा? मैनी टॉयज वर ब्रोकन बाय चाइल्ड इन द शॉप। मैनी टॉयज इन द शॉप वर ब्रोकन बाय द चाइल्ड। ये रहा, मैनी टॉयज इन द शॉप वर ब्रोकन बाय द चाइल्ड। आगे क्या है? ही इवन थ्रू द पेंटिंग्स। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इवन the paintings were thrown by him, even the paintings were thrown by him। आंसर आ गया थर्ड, ठीक है, ये सबसे सही पैसिव वॉइस है। सेलेक्ट द सेंटेंस ईडियम करेक्टली, करेक्टली ईडियम यूज करना है। देखो ये चारों सेंटेंस पढ़ने और ये अंदाजा लगाना है किसके अंदर ईडियम बिल्कुल सही है। वन कैन स्विम इजिली, एक बंदा आसानी से स्विम तैर सकता है विद कोल्ड फीट। कोल्ड फीट होता है डर के मारे। अच्छा, डर के मारे आसानी से तैर जाएगा, गलत। आफ्टर 2 मंथ्स साइकिलिंग अरुण गॉट कोल्ड फीट। बहुत ज्यादा साइकिल चलाने के बाद अरुण के ठंडे पांव हो गए। अरे नहीं, अरे गॉट कोल्ड फीट का मतलब होता है घबरा जाना, डर जाना होता है इसका मतलब, ठीक है, टू बी फियरफुल। वॉकिंग बेयर फीट, नंगे पाँव ऑन द ग्रास पे जब चला, गेव हिम कोल्ड फीट। अच्छा, नंगे पाँव जब वो घास पे चला तो उसके पाँव ठंडे हो गए। अरे नहीं, आंसर फर्स्ट।
रनीता वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब एज सी गॉट कॉल्ड फील्ड, है ना, उसको जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया, जैसा कि वो बहुत ज्यादा एंजियस हो गई थी, बहुत ज्यादा घबरा गई थी, बहुत ज्यादा पैनिक में आ गई थी। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा। इसके अंदर इस ईडीएम का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है, तो हमें वही बताना था कि किस लाइन के अंदर ईडीएम का बिल्कुल सही यूज किया गया, वो है फर्स्ट के अंदर। Select the correct direct form of the given word। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म, द डॉक्टर सेड दैट दे हैड परफॉर्म्ड देयर बिट, तो दे वी का दे बनेगा। ठीक है, हैव परफॉर्म्ड का क्या बना है, हैड परफॉर्म्ड बना है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। हैड परफॉर्म्ड का द डॉक्टर सेज, अरे सेज, और यहाँ पे सेड, तो सेज वाला बना नहीं, सेड वाले बनेंगे। सेड वाले बनेंगे तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें बदलेगी, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। द डॉक्टर सेड वी हैव परफॉर्म्ड आवर बिट, आवर बदल जाएगा देयर में, और वी बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग, है ना, तो दे बन जाएगा। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है थर्ड। द डॉक्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव परफॉर्म्ड आवर बिट, क्योंकि इसमें पता क्या है, इनडायरेक्ट तो दिया हुआ था, डायरेक्ट बताना था, तो थर्ड आ जाएगा। 14 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स बताना है। क्या बताना है, सिनोनियम्स। देख लो भाई, किसका, डिमोलिश, डिमोलिश बर्बाद करना होता है। ठीक है, क्रिएट क्या होता है, बनाना होता है। क्या बताना था इसका, सिनोनियम्स। सिनोनियम्स तो फिर ये नहीं आएगा, सिनोनियम्स आएगा डिमोलिश का, बर्बाद करने का, रूइन, क्या जाएगा, रूइन, बर्बाद करना, सिनोनियम बताना था, है ना। फैब्रिकेट बुनना होता है, शेप देना, कोई चीज को क्रिएट करना, ये पॉजिटिव वर्ड्स है, ये नेगेटिव वर्ड था, और नेगेटिव के बदले नेगेटिव क्या बनेगा, सिनोनियम्स बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, एंटोनियम बताना है। देख लो भाई, अबंडेंट जिसे कहते हैं प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट का सिनोनियम पूछा है क्या, एंटोनियम। वैसे इसका सिनोनियम क्या बनता, प्लेंटीफुल, लेकिन एंटोनियम मिनिमल। ठीक है, मिनिमल मतलब बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो अबंडेंट होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाना। ठीक है ना, अबंडेंट। बंटीफुल होता है, इसका मतलब प्लेंटीफुल होता है, अपोजिट मिनिमल आ गया। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segments that contains a grammatical error. देखो grammatical error बतानी है। Children listen to people. Children listen to people. Listens verb के साथ SES आएगा। जब present indefinite tense की बात हो और subject plural हो, तो verb के साथ SES थोड़ी ना आता है, listen आएगा, SES नहीं आएगा। बिल्कुल कॉमन एरर थी। Listen बिना S के आएगा। Rearrange the parts of sentence in correct order. Correct order में rearrange करना है। The issue of compulsory vaccine is difficult. Multiple interest by all protected by human. ह्यूमन के साथ कौन सा वर्ड जुड़ सकता है, बाय ह्यूमन कंपल्सरी वैक्सीन, या बाय ह्यूमन के बाद बिकॉज तो आ नहीं सकता, मल्टीपल बाय ह्यूमन बिकॉज द गवर्नमेंट नीड टू, अच्छा देख लो, नीड टू कंसीडर राइट लॉज। बेटा ये वर्ड सुना आपने, ह्यूमन राइट लॉज, मानव अधिकारों के जो कानून होते हैं उन्हें ह्यूमन राइट लॉ कहा जाता है। तो बाय ह्यूमन राइट लॉ मतलब क्यू के बाद में क्या जुड़ना है, एस जुड़ना है बेटा, और क्यू के बाद में एस कितनों में है, एक येरा, इसमें क्यू के बाद आ रहा है कैंसिल, इसमें क्यू लास्ट में है, अरे कैंसिल। तो ह्यूमन राइट लॉ जुड़ना है क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस। अब इतना अंदाजा लगा लो कि क्यू के बाद एस स्टार्टिंग में आए या फिर क्यू के बाद एस पहले आएगा या बाद में जाएगा। तो देखो भाई, बिकॉज द गवर्नमेंट नीड टू कंसीडर मल्टीपल इंटरेस्ट ऑल प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन राइट्स। देखो यहां पे ऐसा आएगा, देखो इज डिफिकल्ट, ये कहता है मुश्किल है, बिकॉज क्योंकि, तो पी से क्या जुड़ेगी, आर जुड़ेगी। द इश्यू ऑफ कंपल्सरी वैक्सीन इज डिफिकल्ट बिकॉज द गवर्नमेंट नीड टू कंसीडर मल्टीपल इंटरेस्ट बाय ऑल प्रोटेक्ट। देखो बन गया, हमारा आंसर बन गया, पहली लाइन पी, दूसरी लाइन आर, फिर आगे क्यू एस, पी आर क्यू एस, ये आंसर बन गया, है ना, पी आर क्यू एस। The issue of compulsory vaccine is difficult because the government needs to consider क्या कंसिडर करना है, multiple interest all protected by human right laws and strike a fair balance between them। ठीक है, तो यहां से आंसर बन जाएगा PRQS, ह्यूमन राइट लॉज, है ना। तो इसने कहा भी इशू है जो कंपल्सरी वैक्सीन का, इज डिफिकल्ट, मुश्किल है, मुश्किल है क्यों, बिकॉज आएगा फिर PRQS, क्या PRQS। ठीक है, एटीन्थ, select the correct spelling of the underlined word from the following options। correct spelling, hand over that piece of paper, अरे ये पीस तो शांति होता है, ये स्पेलिंग गलत, ये स्पेलिंग गलत, अरे पीस ऑफ पेपर, हैंड ओवर दैट पीस ऑफ पेपर टू मी सो दैट आई कैन इवेलुएट द ऑथेंटिसिटी ऑफ हिज अमोरस क्लेम्स। ठीक है ना, तो मुझे वो पीस ऑफ पेपर, वो कागज का टुकड़ा दे दो जिसके ऊपर उसकी बातों को मैं क्या कर सकूं, ऑथेंटिसिटी, उसकी लेस को इवेलुएट कर सकूं। तो यहाँ पे पीसी आएगा, ठीक है ना, ये नहीं आएंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, क्या बताना है, द
crowing which release a dash cackle as she turned the boy into a beast। अच्छा, जैसा कि इस विच ने, चुड़ैल ने, as she turned the boy, उसने लड़के को टर्न कर दिया, बदल दिया, इन अ बीस्ट, एक जानवर में बदल दिया उसने, ठीक है, एक शैतान बीस्ट में बदल दिया। तो विच ने कैसी साउंड रिलीज की होगी? लाउड। ये तो भाई भूत का, चुड़ैल का, भूतों का मामला है, ठीक है ना। तो क्राउनिंग विच रिलीज अ लाउड कैकल एज सी टर्न्ड द बॉय इनटू अ बीस्ट, ठीक है जी, ऊंची आवाज में। और लड़के को किस में बदल दिया? एक बीस्ट में बदल दिया। जोर की आवाज आई। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना है। वी लुक्ड फॉर, आपको बताना है, and looked for which compound we could identify and which had nutritional value। देखो यहां पे एक वर्ड है न्यूट्रिशनल वैल्यू, और यहां पे विच, किस चीज के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू ढूंढनी है? वी दैट आर नॉट वेल स्टडीड इन, स्टडीड इन, इनके बाद कुड आइडेंटिफाई नहीं आ सकता। दैट आर वेल स्टडीड इन कुड आइडेंटिफाई, मतलब क्यों के बाद में कहीं एस का पेयर है तो वो गलत है, क्यों के बाद में कहीं एस का पेयर है तो वो गलत है, ठीक है। अच्छा जी, आर अगर कहीं पे लास्ट में पड़ा है तो वो भी गलत है, क्योंकि आर में लास्ट में वी आ रहा है और वी लास्ट में नहीं आ सकता, गलत है। देखो मैंने दो ऑप्शन कैसे इलिमिनेट आपके स्किप कर दिए, दो ऑप्शन। मैंने कहा कि क्यों जो है, ठीक है, क्यों के बाद एस नहीं आ सकता। दैट आर नॉट वेल स्टडीड इन के बाद कुड नहीं लगा सकते, स्टडीड इन कुड आइडेंटिफाई, क्यों के बाद एस नहीं आ सकता, पहला कैंसिल। फिर मैंने कहा आर लास्ट में नहीं आ सकता, तीसरा कैंसिल। इसका मतलब इन दोनों ऑप्शंस के अंदर एक चीज कॉमन है कि सर एस लास्ट में आएगा। एस कहां पे आएगा? लास्ट में आएगा, ठीक है। तो अगर एस लास्ट में आएगा तो मतलब कुड वाली लाइन लास्ट लाइन होगी, तो कुड एक हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले क्या चाहिएगा? कोई सब्जेक्ट चाहिएगा। तो इन के बाद कुड आ जाएगा, स्टडीड इन कुड नहीं। अच्छा ऐसे आ जाएगा इन द कुड आइडेंटिफाई नहीं। इसका मतलब कुड के लिए ना तो इन पहले आएगी, ना कुड से पहले पी आएगा, तो कुड से पहले बचा कौन? आर। कुड से पहले बचा कौन? आर। मतलब एस से पहले कौन बचा? आर बचा, आंसर आ गया। एस से पहले कौन बचा? आर बचा, आंसर आ गया। कैसे बनाया दोबारा फिर सुन लो। क्यों के बाद एस का पेयर नहीं बन सकता, इन के बाद कुड नहीं आ सकता, क्यों एस का पेयर नहीं, कैंसिल। आर सबसे लास्ट में, वी लास्ट में नहीं जा सकता, कैंसिल। इन दोनों ऑप्शन में ये अंदाजा लगा लिया एस सबसे लास्ट में होगा, मतलब एस वाली लाइन सबसे लास्ट में आएगी। एस वाली लास्ट में आएगी तो जो कुड आइडेंटिफाई एंड ये सबसे लास्ट में जोड़ा जाएगा। तो कुड से पहले सब्जेक्ट कौन बनेगा? वी बनेगा। कौन बनेगा? वी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ये ऐसे भी नहीं बनेगा वी लुक्ड फॉर कुड ना, वी कुड आइडेंटिफाई। तो इसका मतलब आर एस लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो आर एस लास्ट में इसमें थे, फोर्थ आंसर आ गया। कौन सा आ गया? फोर्थ। डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ईच ब्लैंक। अच्छा क्लोज टेस्ट आ गया। क्या आ गया जी? क्लोज टेस्ट, ठीक है। लास्ट के 5 क्वेश्चन रह गए। स्वामीनाथन हैड अ टेबल ऑन विच ऑल हिज थिंग्स। एक स्वामीनाथन के पास एक टेबल था जिसके ऊपर सारी चीजें थी। हिज कोट, कैप, ठीक है, स्लेट, इंक बॉटल एंड बुक्स वर थ्रोन इन अ कंफ्यूज्ड, अच्छा वर थ्रोन पड़ी थी, वो सारी चीजें रखी पड़ी थी, इन अ कंफ्यूज्ड ऑर्डर या हीप। डील नहीं आएगा, लोड नहीं आएगा। हीप होता ढेर लगा होना, ठीक है। कंफ्यूज ऑर्डर नहीं होगा, उस कंफ्यूज ऑर्डर को हीप ही बताएगा। हीप मतलब ढेर लगा पड़ा था टेबल पे, ठीक है। टेबल के ऊपर ढेर लगा पड़ा था, कहीं मैं कह दूं कोट था, कहीं कैप थी, कहीं उसकी कुछ चीजें थी, कहीं बुक्स थी, कहीं इंक बॉटल थी, कहीं स्लेट्स थी। वर थ्रोन इन अ कंफ्यूज्ड ऑर्डर नहीं, वर थ्रोन इन अ कंफ्यूज्ड हीप, ठीक है। एक ढेर लगा पड़ा था, एक ढेर लगा पड़ा था स्वामीनाथन की टेबल पे। इसको मैं आगे बता भी दूंगा, ये तुम्हें आगे नजर भी आ जाएगा मैंने हीप क्यों लगाया, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ लो। ही सेट ऑन हिज स्टूल, अच्छा वो बैठ के अपने स्टूल पे एंड शट हिज आईज, और अपनी आंखों को शट कर लिया, ठीक है, बंद कर लिया। टू डैश व्हाट वर्क ही हैड फॉर द डे, कि उसे आज क्या काम करना है, ठीक है। तो उसने अपनी आंखों के साथ क्या किया होगा देखो। एंड शट हिज आईज टू डैश व्हाट वर्क ही हैड फॉर द डे, मतलब पूरे दिन के लिए क्या काम है। आंखें बंद करके ऐसे सोचने लगा, अच्छा ये काम भी करना है, 2 घंटे बाद ये करना है, तीसरे घंटे बाद ये करना है, शाम को ये करना है, दोपहर में ये काम करना है, इतने घंटे सोना है। मतलब सारा काम क्या कर लिया? सारा काम इकट्ठा कर लिया दिमाग में। क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया क्या क्या करना है, ठीक है। पूरे दिन के लिए क्या काम करना है, मतलब रिकोलेक्ट। क्या कर लिया? रिकोलेक्ट, ठीक है। तो ही सेट ऑन हिज स्टूल, शट हिज आईज टू इमेजिन व्हाट वर्क ही हैड फॉर द डे। कल्पना नहीं की उसने, कल्पना नहीं कर रहा खाली कि क्या क्या काम है, मतलब बस इमेजिन कर रहा है कि ये करूंगा, नहीं, क्या क्या काम है उसके पास ऑलरेडी, उन्हें रिकोलेक्ट कर रहा है, ठीक है। एस्टिमेट नहीं लगा रहा, गैस नहीं कर रहा। ये देखो आगे इसने लिख दिया फर्स्ट मुझे ये करना है, ठीक है। फिर आगे कहेगा
ठीक है, देन मुझे ये करना है, ठीक है, एंड देन मुझे ये करना है, इसका मतलब काम कई सारे थे, मतलब कलेक्ट कर रहा है वो। तो कहता है फर्स्ट ऑफ कोर्स देयर वाज अर्थमेटिक दोज 5 डैश इन प्रॉफिट एंड लॉस। देखो अर्थमेटिक के प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करने हैं, प्रॉफिट लॉस के डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉफिट लॉस के डिबेट्स हैं, प्रॉफिट और लॉस के क्या कंडीशंस हैं, नहीं पजल्स हैं। तो वो कहता है मुझे सबसे पहले क्या करनी है, थर्ड के अंदर क्या आएगा, पजल आएगा, सेकंड के अंदर क्या आएगा, रिकलेक्ट आएगा, फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, हीप आएगा, ठीक है। तो वो कहता है मुझे प्रॉफिट लॉस के पजल करने हैं। उसके बाद में क्या कहता है, and then was in English he had to copy down a page from his English lesson and write dictionary meanings of dash words। अच्छा दूसरा काम है इंग्लिश में डिक्शनरी मीनिंग लिखने ऑफ डैश वर्ड्स, किन वर्ड्स के, रिजिड वर्ड्स के, अक्वर्ड वर्ड्स के, विजिबल के, नहीं डिफिकल्ट वर्ड्स के। तो कहता है डिक्शनरी से डिफिकल्ट वर्ड्स के क्या लिखने, मीनिंग लिखने, दूसरा काम ये है। तो वर्ड्स कैसे होंगे, डिफिकल्ट होंगे। आगे देखो, एंड देन देयर वाज ज्योग्राफी एंड ओनली 2 hours बिफोर हिम टू डू ऑल दिस हीप ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये सारा काम करने के लिए हीप ऑफ वर्क का मतलब ढेर लगा पड़ा है काम का, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में ढेर किसका लगा पड़ा था, बहुत सारी किताबों का, कोट का, कैप का है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हीप करवा दिया, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे हीप दोबारा किसके लिए है, बहुत ज्यादा काम के लिए है ना, बहुत ज्यादा काम का ढेर लगा पड़ा है। और फिर कहता है एंड गेट डैश फॉर स्कूल, देखते हैं अगले में क्या आएगा, एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, ठीक है। इतना सारा काम करना फिर स्कूल के लिए क्या होना है, रेडी होना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस एसएससी सीसीएल। आज हमारी संजीवनी क्लास नंबर क्या थी, 11 नंबर थी, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, फिर से 25 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।